हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे कि आप इन संख्याओं का कितनी आसानी से और फटाफट वर्ग करते हैं। तो हम लोग पहले 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे, उसके बाद 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। तो आइए कितनी जल्दी और आसानी से इन वर्ग को हम लोग करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 82 का वर्ग, 93 का वर्ग, 66 का वर्ग, 78 का वर्ग। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे 82 लिखा है तो पहले 8 का वर्ग कर लीजिए 64, फिर 2 का वर्ग कर लीजिए 4, लेकिन 4 को सिंगल डिजिट है तो 0-4 लिखेंगे डबल डिजिट बना के। फिर 8 को 2 से गुणा करिए, 8 दूनी 16, और फिर इससे गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32। बस आप जोड़ लीजिए 4, 2, 4, 3, 7 और 6, यही हो गया वर्ग। 93 का देखिए, ये 81 हो गया, 9 का वर्ग, और 3 का कितना 9, लेकिन डबल डिजिट लिखना है तो 0-9। अब 9 3 27, 27 दूनी 54, बस जोड़ दीजिए। जोड़ना ये वाला डिजिट छोड़ के, जोड़ना जो है इस डिजिट को छोड़ के आगे से आपको जोड़ना है, ठीक है, लास्ट में नहीं, इधर से। तो अब देखिए 9, ये 4, 5 1 6 8। इधर देखिए 6 का 36, फिर 6 का 36, 6 छंग 36 दूनी 72। तो 72 आपको यहाँ से लिखना है, इस वाले डिजिट को छोड़ के आगे से लिखना है, ठीक है। तो 6, 3 2 5, 7 6 13 और 3 1 4। अगली संख्या है 78। 78 का क्या हो जाएगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 8 7 56 और 56 दूनी 112। तो 112 ऐसे लिखेंगे, ये वाला लास्ट डिजिट छोड़ देते हैं। 4 6 2 8 है ना, और 9 1 10, 4 1 5, ठीक, 4 1 5 1 6, 60 84, ठीक है। आगे की संख्या कौन सी है, 48। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 8 अठाई 64, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 दूनी 64, जोड़ लीजिए 6 4 10, 6 6 12 1 13 और यहाँ पर 2। समझ पा रहे हैं आप कितनी आसानी से और जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। 39 का कितना हो जाएगा, 3 का होगा 0 9, 9 का होगा 81, डबल डिजिट करना होता है तो 3 का 9 होता है तो 0 लगा देंगे 0 9, और 9 का कितना 81, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 को जोड़ दीजिए, 1 8 4 12, 9 5 14 1 15। अगला 76। तो 76 का कितना हो जाएगा, 7 का 49, 6 का 36 और ये 7 छंग 42, 42 दूनी 84। बस जोड़िए 4 3 7, 9 8 17, 4 1 5। आप समझ पा रहे होंगे कितनी फटाफट और कितनी जल्दी से, कितनी आसानी से हम लोग कर रहे हैं वर्ग। अब देखिए 34 का क्या हो जाएगा, 0 9 और ये 4 चौक 16, फिर 4 3 12, 12 दूनी 24, जोड़ लीजिए 6 4 1 5, 9 2 11, 11 56, ठीक। अब देखिए जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, वैसे तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं जो तरीका आपको बताया गया, लेकिन जिन संख्याओं के अंत में 5 है तो उनका तरीका और ज़्यादा आसान है। आप उसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे 45 लिखा है तो आप देखिए 4 के बाद कौन सा अंक आता है, 5 आता है, तो 5 से गुणा करिए 4 को, 4 पंचे 20, और ये 5 जो लिखा है इसका वर्ग कर दीजिए, बस यही वर्ग हो गया। 65 देखिए 6 के बाद कौन सा अंक आता है, 7, तो 7 से 6 को गुणा करिए, 7 छंग 42 और 5 का वर्ग कर दीजिए, 42 25। अब देखिए ये 100 से कोई भी 100 से बड़ी संख्या हो या 100 से छोटी या कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर 5 है तो तरीका सेम जाएगा। अब देखिए ये 115 है तो 11 का अगला 11 जो है उसके बाद कौन सा अंक आता है, यानी 11 के बाद कौन सी संख्या आती है, 12, तो 11 बार हम कितना होगा 132 और 5 का वर्ग करिए 25। यहाँ पर क्या है 125, तो 12 को अगर आप यहाँ देख रहे हैं 12 के बाद कौन सी संख्या आती है 13, तो 13 से गुणा करें, 13 दूनी 26, 13 कम 13 2 15 और 5 का वर्ग कर दीजिए लास्ट वाली संख्या का 25, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 100 के बाद यानी 100 से बड़ी जो संख्याएं हैं, 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कर पाएंगे। देखिए ये 107 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, मतलब 100 मिलने के लिए 7 घटाना पड़ेगा, तो 7 आप इसमें जोड़ भी दीजिए तो 114 और 7 का वर्ग भी लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, 100 और 114 का गुणा कर देंगे, 114
00 और इस 49 को जोड़ देंगे, 9 4 4 1 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि 160 जो है वो 100 से कितनी कम या ज़्यादा है, तो आपने देखा कि 100 मिलने के लिए यानी 107 से 100 पर आने के लिए 7 घटाना पड़ रहा है, तो 100 पर है, एक बार 7 जोड़िए तो 114 पे चले गए। अब 7 ही आप घटा रहे हैं और 7 ही जोड़ रहे हैं, तो 7 का वर्ग कर दीजिए 49। अब 114 और 100 का गुणा करेंगे, तो गुणा करना बेहद आसान है, 00 लगाएंगे सिर्फ और 49 को ऐड कर देंगे, तो यही आपका वर्ग हो जाएगा। इसको समझिए 282। अब देखिए 282 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 की गुणज है, तो 300 है, तो 300 के लिए आप 82 यानी 18 जोड़ेंगे तो 300 मिलेगा, तो 18 एक बार आपको घटाना भी पड़ेगा, तो 18 आप घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4 और इधर 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब 18 का वर्ग भी कर लीजिए 324। अब देखिए इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ दीजिए, तो 00 3 चौक 12 3 छंग 18 1 19 और 3 दूनी 6 7, 324 जोड़ दीजिए, 4 2 3 2 5 9 7। समझ पा रहे होंगे आप, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 316। 316 के लिए आप देखिए 316 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 के गुणज है, तो आप 316 के आसपास देख रहे हैं 300, तो 300 लिखिए। 300 के लिए 16 को घटाना पड़ा, यानी 316 से जब आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 300 मिलेगा। आप 16 जोड़ दीजिए तो 332 हो गया। 16 का ही वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा 16 का वर्ग 256। देखिए जो संख्या यहाँ पर जोड़ी या घटाई जा रही है उसी का यहाँ पे वर्ग करना है। अब इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, गुणा करेंगे 00 लिख लेंगे, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9 और 256 को आप जोड़ लीजिए, 256 6 5 6 2 8 9 9, यही आपका आंसर हो गया। अगला है 996। 996 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 की गुणज, तो 1000। 1000 के लिए 996 में 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 को घटा दीजिए, 994 992। अब 4 का वर्ग कर दीजिए 16। अब इन दोनों को गुणा करिए और इसको जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 992 000 और 16 को जोड़ दीजिए, तो 6 1 0 2 9 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को 1-2 बार समझने की कोशिश करेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। बहुत ही आसानी से आप जल्दी से फटाफट कर सकते हैं। देखिए अब ऐसी संख्याओं का जिनमें 9 आता है, 9 वाली संख्याओं का वर्ग आप कैसे करते हैं। देखिए जैसे 99 है, तो 99 का वर्ग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 99 है तो एक 9 लिखेंगे, एक 8 लिखेंगे। अब जितने 9 उतने 0 और जितने 8 उतना 1, हो गया वर्ग। यहाँ पर 999 है, 999 है तो 99 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, मतलब जितने 9 होंगे उससे एक कम 9 और एक 8। अब जितने 9 है उतने 0 और जितने 8 है उतना 1, ये हो गया वर्ग। अब देखिए यहाँ 4 टाइम्स 9 है तो कितने टाइम्स 9 लिखेंगे, 3 टाइम्स और एक 8 लिखेंगे। अब जितने 9 उतने 0, जितने 8 उतना 1। यहाँ पर देखिए कितने 9 हैं, 5, तो कितने 9 लिखने पड़ेंगे, 4, कितने 8 1 4 0 और 1। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, जितने 9 लिखे हैं उसमें से एक कम 9 लिखना है और एक 8 लिखना है, फिर जितने 9 उतने 0 और जितने 8 उतना 1। यहाँ पर आपने देखा 999 है तो 99 लिखा और एक 8 लिखा, जितने 9 उतने 0 और जितने 8 उतना 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनमें सिर्फ एक 1 होता है। देखिए यहाँ पर 1 1 2 बार है, तो 1 से लेकर 2 तक गिनती लिखिए और फिर वापस आइए, यानी 1 2 1, ये 11 का वर्ग हो गया। यहाँ पर 111 लिखा है, इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 1 2 3 3 1 है तो 1 2 3 तक चलेंगे, फिर वापस चलेंगे 2 1, ये हो गया 111 का वर्ग। यहाँ पर देखिए 1111 है, यानी 4 1 है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, अब वापस 3 2 1। यहाँ पर आप देखिए 5 1 लिखें तो 1 2 3 4 5,
फिर वापस आइए, 4 3 2 1। बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को आप पुनः देखें, आपको बात ज़रूर समझ में आएगी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम लोग 1 से लेकर 1000 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।